नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द एग्जाममेट। दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर मैगजीन के, जिसमें दिया हुआ है जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के पूरे एक साल का करंट अफेयर। तो हम डेली कवर कर रहे हैं एक एक प्रैक्टिस सेट। टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और आज हम कवर करने वाले हैं तीसरा नंबर प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से कथन दिया हुआ है, उसके कारण मिलाना है। तो देखते हैं कथन है, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पे है। तो बात सही कर रहा है, जो नया आकलन हुआ है उसमें भारत 9वें स्थान पे है। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में पहले स्थान पर रूस है। तो ये भी बात सही कर रहा है, पहले स्थान पर रूस है। लेकिन इसका एक कारण थोड़ी है कि 9वें स्थान पर भारत है क्योंकि पहले स्थान पर रूस है, कारण गलत है और कथन सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। इसे किस संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया गया है SBI फाउंडेशन के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? SBI फाउंडेशन के द्वारा विकसित किया गया है। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर्द्वीप बैलिस्टिक मिसाइल होंगसोंग 20 का अवरोहण किया है? होंगसोंग 20 का अवरोहण कौन किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। बिल्कुल सही, उत्तर कोरिया ने किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सा राज्य केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 संशोधन पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है, वह है अपना केरल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को 2025 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। जो पहला है जोएल मोकीर, और दूसरा है फिलिप एगियन, और तीसरा है पीटर हॉविट। तो चलिए 6ठा नंबर पर सवाल देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल देखते हैं, किस कंपनी ने 2026 में भारत की सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम रिजोल्यूशन उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है गैलेक्सी आई ने। किसने किया है? गैलेक्सी आई ने किया है। 7 नंबर सवाल देखते हैं, विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार विश्व बैंक को 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है। किस बैंक को किया गया था? यह किया गया है DBS बैंक, जो सिंगापुर का बैंक है। DBS बैंक को किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर, कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? यह है बोनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बन गया है। 9 नंबर सवाल देखते हैं, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन किया है? तो यह केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो यह केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली। 10 नंबर सवाल देखते हैं, ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारत विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ समझौता की है। इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? तो इस संस्थान को किया जाएगा विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किसने रेडी रिवेलेंट एंड रिसेंट दो शिपिंग एंड फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो यह पुस्तक लिखे हैं अनिल चौहान ने लिखे हैं। किसने लिखा है? अनिल चौहान ने लिखे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर से, हाल ही में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास स्टडी फास्ट नून किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये स्टडी फास्ट नून आयोजित किया गया है नीदरलैंड के द्वारा। चलिए 13वां सवाल देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान तथा स्कोर क्या है?
तो स्थान देखिएगा तो स्थान 102 है और स्कोर 25.8 है। 114 नंबर सवाल देखते हैं। भारतीय रोलर पल्ला पिट्टा को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जो कम चिंताजनक और संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। यह किस राज्य की पक्षी है? तो यह पक्षी है आपका तेलंगाना की। कहाँ की पक्षी है? तेलंगाना की पक्षी है। चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। किस देश ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है वह मिस्र देश है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर। एक सेकेंड, 16 नंबर सवाल देखते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दंडात्मक हर्जाना प्रति माह कितना प्रतिशत तक सीमित है, जिसमें 2 महीने तक देरी के लिए 0.2% और 4 महीने के देरी के लिए 0.05% की श्रेणी किया गया है दर है। तो यह है 1%। क्या है? 1% है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर। यहाँ से नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य द्वारा दर्ज किया गया है? जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के लिए कितने कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है आपका 2026 से 28 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया है। कितने के लिए चुना गया है? 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। 19 नंबर सवाल देखते हैं। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPC किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा बारबाडोस में। चलिए मिलान करने का दिया गया है, मिलान इसका कर लेते हैं। 20 नंबर सवाल यहाँ से मिलान वाला देखते हैं। 13 अक्टूबर को मनाया गया है, यहाँ से एरो ले लेते हैं। 13 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 11 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। 16 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस और 31 अक्टूबर को मनाया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो 1, 2, 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 21 नंबर सवाल देखते हैं। किसे इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति के पदक सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। चलिए 22 नंबर सवाल देखते हैं। भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणाली परीक्षण के लिए आधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र का उद्घाटन किया? त्रिनेत्र का उद्घाटन कहाँ किया? भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर। किसे 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अनंत गोयनका को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर। आधुनिक सैन्य विमानों की वैश्विक निर्देशिका WDMA में द्वारा जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी सेना है? कितने नंबर पे है? तो यह है 3रे नंबर पे सबसे शक्तिशाली सेना बनी है। 25 नंबर सवाल देखते हैं यहाँ से। 25 नंबर सवाल। कौन सा राज्य 2024 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा वह है राजस्थान। 26 नंबर सवाल देखते हैं। भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचकांक प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह-अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है 2025 से 2028 तक के लिए। 27 नंबर सवाल देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया? तो मिनी रत्न का दर्जा मिला है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को मिला है। 28 नंबर सवाल देखते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगोड़ा का प्रत्यर्पण, चुनौती और रणनीतियाँ विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो यह संगठन आयोजित किया जा रहा है केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा। 29 नंबर सवाल देखते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था मानसेर, गुरुग्राम। 30 नंबर सवाल देखते हैं। फिनटेक प्लेटफॉर्म लेक्समी ने लेक्समी पे ऐप लॉन्च किया है, जो भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सेवा है। यह विशेष रूप से किस उपयोगकर्ताओं समूहों के लिए डिजाइन किया गया है? तो यह किया गया है महिलाओं के लिए। 31 नंबर सवाल देखते हैं यहाँ से। कौन सा देश नवीकरणीय ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है वो कौन है? यह है मंगोलिया। 32 नंबर सवाल देखते हैं। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने ताकाइची बनी है। 33 नंबर सवाल देखते हैं। भारतीय नौसेना पोत INS सह्याद्री ने जिमेक्स 25 के समुद्री चरण में भाग लिया है, जो भारत और किस देश के बीच आयोजित समुद्री अभ्यास है? तो यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच है? तो यह है आपका भारत और जापान के बीच है। किसके बीच है? भारत और जापान के बीच। ये अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर सवाल देखते हैं। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का 9वां सदस्य बना है? तो IUCN का 9वां सदस्य कौन बना है? तो यह बना है आपका तुवालू बना है। कौन बना है? तुवालू बना है। अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश बन गया है? तो इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कौन बना है? उरुग्वे बना है। कौन बना है? उरुग्वे बना है। 36 नंबर सवाल देखते हैं। किसे भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन ICA के अध्यक्ष चुना गया है, जिससे वह इस संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ICA का पहली महिला अध्यक्ष बनी है, उनका नाम है शांता रंगास्वामी। कौन बनी है? शांता रंगास्वामी बनी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ से। बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंस ब्रिज है, जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज नहीं। ये क्वेश्चन गलत है। अपनी तरह का पहला ब्रिज नहीं है। यह कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केबल सस्पेंस ब्रिज है। ये बात सही है। इस ब्रिज का डिजाइन केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है। ये भी कुछ स्टेटमेंट सही है। या उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। ये भी सही है। ये नहीं पूछ रहा है तो नहीं ए हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ से 38 नंबर। 38 नंबर सवाल देखते हैं। 38 नंबर सवाल। निंगोल चाकोबा त्यौहार, जो विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम के बंधन का जश्न मनाता है, यह मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो निंगोल चाकोबा त्यौहार मनाया जाता है आपका मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। 39 नंबर सवाल देखते हैं। केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की है। किन स्थानों को जोड़ेगी? तो पहला अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है। यह जोड़ेगी वाइपिन द्वीप और पोर्ट कोची पोर्ट को जोड़ेगी। 40 नंबर सवाल देखते हैं। कौन सा देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल ह्यून्मू 5 तैनात करने वाला 8 टन का बंकर ब्लास्ट बारहेड ले जाने में सक्षम है, जो भूमिगत किलेबंद बंकरों को भी भेद सकता है? यह किसने किया है? तो यह किया है दक्षिण कोरिया ने।
41 नंबर सवाल देखते हैं। भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कारबाइन खरीदने के लिए भारत के फोर्ज लिमिटेड और किसके साथ 2700 करोड़ के रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। चलिए 42 नंबर सवाल 42 नंबर सवाल देखते हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद की उपाधि प्रदान की है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल मानद की उपाधि प्रदान की है नीरज चोपड़ा को। चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ से 43 नंबर। किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत चुना गया है? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार चुना गया है वो जयंत विष्णु नार्लिकर हैं। 44 नंबर सवाल देखते हैं। किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CR-450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर की अधिकतम गति प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गया है? तो यह है चीन देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन है। 45 नंबर सवाल देखते हैं। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने पारंपरिक बसंत व ग्रीष्म ऋतु से परे पर्यटन सीजन का विस्तार के लिए अपना पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया है? तो पहला गुलदाउदी अभियान लॉन्च किया है यह है जम्मू कश्मीर। 40 नंबर सवाल देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोन्था नामक उस कटिबंधीय तूफान आया है। तो मोन्था का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो आप सभी जानते हैं मोन्था का नामकरण किसने किया है? थाईलैंड ने किया है। मोन्था से प्रभावित कौन कौन सा राज्य था भारत में? तो भारत में था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं 47 नंबर। सत्रहवें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्य कथन को पाएं। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। बात सही है। बेस्ट लीडिंग फीमेल अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है, जिगरा के लिए मिला है, जिगरा मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल अवार्ड मिला है अभिषेक बच्चन को और कार्तिक आर्यन को मिला है। ये भी बात सही कह रहा है। अभिषेक बच्चन को मिला है और कार्तिक आर्यन को मिला है। और तीसरा नंबर स्टेटमेंट कर रहा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किल को दिया गया। नहीं, एक स्टेटमेंट गलत है। किल को नहीं मिला है, यह मिला है लापता लेडी को मिला है। किसको मिला है? लापता लेडीज को मिला है। लापता लेडीज को मिला है। 4 नंबर स्टेटमेंट देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देश किताब किरण राव को लापता लेडीज के लिए मिला है। तो ये भी बात सही है। तो गलत कौन कौन से है? सत्य पूछ रहा था। 1 2 4 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। 48 नंबर सवाल देखते हैं। निम्न में से किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के शपथ दिलाया गया? 53वें मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाया गया यह है न्यायमूर्ति डॉक्टर सूर्यकांत हैं। 49 नंबर सवाल देखिए। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। 50 नंबर सवाल देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिले के निर्माण की घोषणा की। नए जिले का नाम क्या होगा? तो नए जिले का नाम होगा कल्याण सिंह नगर। तो दोस्तों यहाँ रहा आपका 50 सवाल कंप्लीट तीसरा सेट का। तो यदि आप इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी आपके और हमारे सफ़र के साथी बने। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।